पहले प्रिपरेशन किससे है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड या तो आप डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल को या ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल को सिंगल में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या बन गया? एल्केन। जैसे देखो कोई एक यौगिक है जिसमें डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होगा। क्या होगा? और जब तुम उसे किस में परिवर्तित कर दोगे? सिंगल बॉन्ड में, एल्केन बन गया। ऐसे ही ये एल्काइन है और तुमने इसको भी किस में परिवर्तित कर दिया? एल्केन में। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। हिंदी में इसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, या हाइड्रोजनेशन, ये भी 10th क्लास में था। ठीक है, इसी मेथड का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है? तेल से घी, डालडा घी जो बनाया जाता है वो इसी मेथड से बनाया जाता है। अब कैसे? जो तुम्हारे एल्कीन्स होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड वाले यौगिक, वो होते हैं तुम्हारे ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। ये जो तेल होता है ना, सरसों का तेल ले लो तो उसमें एल्कीन्स होते हैं। और वेजिटेबल ऑयल से तुम्हें घी बनाना है तो तुम एल्कीन को किस में कन्वर्ट करोगे? एल्केन में। और एल्कीन को एल्केन में परिवर्तित करने के लिए उसमें डालना होगा हाइड्रोजन। क्या डालना होगा? तो हाइड्रोजन जब तुम एल्कीन में जोड़ देते हो तो वो एल्केन में परिवर्तित हो जाता है और तुम्हारा जो ऑयल है वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? अब कैटलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जो रिएक्शन मान लो 1 घंटे में होने वाली है, बिना किसी कैटलिस्ट के वही 10 मिनट में हो जाएगी अगर आपने उस पर कैटलिस्ट डाल दिया, उत्प्रेरक डाल दिया। हाइड्रोजनेशन कराने के लिए तुम्हें 3 कैटलिस्ट मेन याद रखने हैं। प्लैटिनम जिसका सिंबल क्या है? Pt, Pd और Ni, ये तुम्हारे। तो चलो अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन से समझाता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने क्या ऐड करना है? किसकी उपस्थिति में? इन तीनों में से किसी की भी मदद से मैं ऐड कर सकता हूं। प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल। नाम समझ में आ गया? Pt प्लैटिनम, Pd पैलेडियम, Ni। अगर तुम प्लैटिनम डालो, अब तुम ध्यान रखना है, तुम्हें किताब में दे रखा है तीनों एक साथ डाल के, तुम तो किसी एक का इस्तेमाल करोगे ना। मान लो मैं ही लैब में एल्कीन से एल्केन बना रहा हूँ तो मैं तीनों थोड़ी डालूंगा। मैं एल्कीन लूंगा, उसमें हाइड्रोजन डालूंगा और इन तीनों में से किसी एक को लूंगा। इसमें भी तुम्हें एक चीज याद रखना है, प्लैटिनम और पैलेडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? निकेल का। जैसे मान लो मैं यहाँ पे निकेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे इसको गर्म करना पड़ेगा, मतलब हीट देना होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे निकेल की जगह पर किसका इस्तेमाल करता हूँ? प्लैटिनम या पैलेडियम, तो मुझे गर्म करने की आवश्यकता, ये याद रखना। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निकेल के साथ में नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी या टेम्परेचर बढ़ाना होगा? तो बढ़ाना होगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन किसके साथ होगी? प्लैटिनम और। अब देखो रिएक्शन क्या होता है, जब तुम हाइड्रोजन डालते हो इसमें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको। तो CH2 को एक हाइड्रोजन मिलते ही क्या बन गया? डबल बॉन्ड की जगह, और ये भी CH3। तो आप देखो ये था इथीन और अब क्या है? एथेन। बन गया तुम्हारा एल्केन। तो बस यही सिंपल तरीका है। अब तुम कोई सा भी एल्कीन ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं ये एल्कीन ले रहा हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। कोई नाम बताएगा इस एल्कीन का? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? सेकंड पे। पेंटुइन या 2 पेंटीन, ये तो नाम है। ऐड क्या कर रहे हो आप? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा उन्हीं कार्बन पे जाके जुड़ता है जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। सिंगल पे तो जुड़ ही नहीं सकता, क्यों? वो तो संतृप्त वाला पार्ट है ना। ये जुड़ता कहाँ पर है? अनसैचुरेटेड पे। तो एक इसको मिलेगा और एक इसको। तो मैं ऐसी CH3 CH2, अब बढ़िया, अब सिंगल बॉन्ड। तो अब आप देखो ये क्या था? पेंटुइन। अब आपको मिला क्या? पेंटेन। क्या मिला? तो समझ में आ गया। हम एल्केन में क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन। किसकी उपस्थिति में? कुछ भी ले लो, निकेल,
प्लैटिनम या पैलेडियम। आपको एल्कीन से क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन। ये दोनों रिएक्शंस लिख लो, यही लिख लो अभी तो। पहला वाला तो सिंपल ही था, इथीन में हाइड्रोजन ऐड करो। डबल बॉन्ड को जब हमने एल्केन में कन्वर्ट किया था कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। ट्रिपल को कन्वर्ट करोगे अगर सिंगल में तो 4। एक सिंपल एग्जांपल देखो, अब हम किससे बनाने जा रहे हैं, एल्काइन से। सबसे छोटा एल्काइन, सबसे सिंपल एल्काइन तुम्हारा इथाइन होगा, यही तो होगा। इसमें फिर से आपको क्या डालना है, हाइड्रोजन। किसी का इस्तेमाल कर लो, मान लो मैंने क्या ले लिया, प्लैटिनम। जब तुम इसमें एक हाइड्रोजन डालोगे, एक हाइड्रोजन का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम है, 2। तो एक इसको मिल गया, एक इसको। लेकिन अभी भी तुम्हें क्या प्राप्त हुआ, एल्कीन। कैसे, ये ट्रिपल था ना, तो 2 हाइड्रोजन ऐड करने से ट्रिपल का एक ही बॉन्ड तो खत्म होगा। लेकिन मुझे अभी भी मुझे ये एल्कीन तो प्राप्त हुआ नहीं। मैंने फिर से इसमें क्या ऐड करना है, H2, इसकी उपस्थिति में इसी की। अब इस पे एक एक और जुड़ जाएंगे, CH3 CH3 बन गया। टोटल तुमने कितने हाइड्रोजन जोड़े, 2, मतलब 4 जोड़े एटम। लेकिन अगर एक ये और एक ये, तो ऐसे 2 बार लिखने से अच्छा मैं ऐसे लिख के दिखा दूं। मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, तो तुम समझ जाओगे कि 4 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, 2 इसको और 2 इसको, तो ये CH3 में परिवर्तित। ट्रिपल बॉन्ड की जगह अब सिर्फ क्या बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। एल्काइन में हमेशा तुम कितने मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे, कितने मोल्स, 2, तुम्हारा मिल जाएगा। अब जैसे ये रिएक्शन भी देख लो, यहीं पे ये तुमने क्या लिया अभी, इथाइन। तो इथाइन से क्या प्राप्त हो गया, इथेन। अब ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे, 3। ट्रिपल बॉन्ड है, H2 लेना है, 2H2। गलती से इन लोगों ने 2H लिख दिया है, उसे सही कर लेना अगर बुक में भी ऐसे लिखा हो। 2H ना होके यहाँ पे भी 2 लगा होगा, समझ गए। फिर से इनमें किसी का भी इस्तेमाल कर लो। मान लो मैंने क्या ले लिया, निकल, तो क्या लूंगा, हीट करूंगा। कितना हाइड्रोजन हो गया, 4। 2 इसको मिल जाने हैं, 2 इसको, CH3 CH2 CH3, ठीक है। क्या बन गया आपका, प्रोपेन। ये क्या था, प्रोपाइन। हाँ, किसको बच्चे, इसको इसको 3 मिले कहाँ है, मिले से भी 2 ही है। ये पहले से CH था ना, तो 2 हाइड्रोजन इसको मिले तो ये CH3। हाँ, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं था तो CH2। नोट करो। फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड मतलब एल्काइल हैलाइड, 2 वर्ड से मिलकर बना है। 12th क्लास का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का यही है, एल्काइल हैलाइड्स। तो क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड्स, बहुत आसान है, पहले यही समझ लो। अब हम जो एल्केन बनाने जा रहे हो किससे, एल्काइल हैलाइड से। हैलाइड वर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हैलोजेंस के लिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इसमें से कोई सा भी एटम, मतलब कोई सा भी हैलोजन किसी एल्केन में जुड़ा हुआ है, किसमें, जैसे एक एल्केन ले लो आप, मीथेन। ये मीथेन है, इसका एक एच हटा के तुमने इसमें से किसी को जोड़ दिया तो फॉर्मूला ये बन गया। मान लो मैंने क्लोरीन जोड़ा है, CH4 का एक एच हटा के आपने क्या लगा दिया, Cl। ये बन गया क्लोरोमीथेन। ये इसका है IUPAC नेम। सामान्य नाम इसका होगा मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, कैसे नाम पड़ा देखो, ये एल्केन, अगर ये एल्केन है तो आपने क्या किया, एल्केन का एक एच हटा दिया। सबको पता है कि एल्केन का एक एच हटाते ही क्या बनता है, एल्किल, यही तो होता है ना। तो ये एल्किल ही तो एक तरह से, अगर मुझे ना पता हो तो। और इसमें मैंने क्या लगा दिया है, हेलोजन, तो एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड जनरली इस तरीके से लिखे जाते हैं। अभी तो तुम्हें पता है कि ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड। क्या ये, CH3 CH2 Br, क्या नाम होगा, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। ब्रोमो एथेन आप पढ़ोगे, IUPAC हो जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड पढ़ोगे, सामान्य नाम, ठीक है। तो अब हमें जो बनाना है एल्केन्स को, वो इन्हीं से बनाना है, मतलब एल्काइल हैलाइड से।
एल्काइल हैलाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जनरली तुम्हें समझाने के लिए, RX। सही है। R किसके लिए होता है? एल्काइल के लिए। और X किसके लिए? किसी भी एल्काइल हैलाइड में क्या जोड़ना है आपको? आपको जोड़ना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H आयन। किसकी उपस्थिति में? Zn+2, या सॉरी Zn एटम होगा, +2 नहीं लेना है, Zm। तो Zn लिया तुमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और क्या डालोगे इसमें? हाइड्रोजन गैस H2। तो देखो रिएक्शन वैसे ही है, बस एक तरह से समझ लो कि हाइड्रोजन गैस तुमने पहले एल्कीन और एल्काइन में भी ऐड किया था, अभी भी ऐड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास? एल्काइल हैलाइड। तो ये वैसे रिएक्शन नहीं होगी जैसे पहले थी। पहले क्या था? हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाके जुड़ता था। यहाँ पे एक H के साथ एक X निकल जाएगा, H2 है ना, ये X है, और एक H यहीं पे मिल जाएगा। तो R को H मिला तो क्या बन गया? RH। और RH एल्केन होता है। कितने हाइड्रोजन थे? 2। एक हाइड्रोजन X के साथ निकल जाएगा, HX। अब चलो, ये तो एक जनरल रिएक्शन समझाया है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 Cl, क्या डालना है? H2। किसकी प्रेजेंस में? जिंक और H+। H+ का मतलब अम्ल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अम्ल को लिखने के लिए तुम HCl या H2SO4 भी लिख सकते हो, नहीं तो खाली H+ लगा देते हैं। अब फिर से क्या रिएक्शन होगी? एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहीं पे जुड़ जाएगा। अब आप देखो CH2 तो पहले ही है, एक H और आ गया तो ये क्या बन जाएगा? पहले CH3 है तो CH3 इथेन प्लस। सिंपल है रिएक्शन। एक रिएक्शन में दे रहा हूं, इसे आप खुद कॉपी कर, मतलब कॉपी करके इसे कंप्लीट करो। ये Br है, इसमें क्या डालो फिर से? H2, इसकी प्रेजेंस में Zn और H+। करो कंप्लीट। अभी जो तुम लोग को मैंने मेथड बताया जिसमें कि हम एल्काइल हैलाइड से क्या बना रहे हैं? एल्केन। मैंने कहा हम यहाँ पे कोई सा भी हैलोजन ले सकते हैं, जैसे 2 हैलोजन तो तुम्हारे सामने ही है, क्लोरीन और आयोडीन भी तुम ले सकते हो। क्या ले सकते हो? मतलब ऐसा कोई कंपाउंड है CH3CH2I, और इसमें भी तुमने क्या डाल दिया? H2, Zn और H+ की प्रेजेंस में, तो H और I निकल जाएगा और एक H जुड़ जाएगा, फिर से हमें क्या मिल जाएगा? इथेन और HI। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने किताब में लिखा भी है और हमें याद भी रखना है, कोई सा भी आप एल्काइल हैलाइड ले सकते हो एक्सेप्ट फ्लोराइड। मतलब फ्लोराइड नहीं ले सकते। नहीं आया समझ में ना? इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास ऐसा कोई एक कंपाउंड है CH3CH2F, ये फ्लोराइड हो गया, फिर क्लोरीन लगा है तो आप उसे क्या पढ़ोगे? क्लोराइड। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। कुछ भी ले सकते हो तुम एल्कीन बनाने के लिए, बट ऐसा कोई यौगिक नहीं ले सकते जिसमें कौन लगा हो? फ्लोरीन। क्यों? समझो। तुमने इसमें फिर से क्या डाला? H2, Zn और H+। और हमें क्या उम्मीद है? हमें यही उम्मीद है कि H के साथ कौन निकल जाएगा? F, और एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, और और आपको ये मिल जाएगा CH3। बट ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा कुछ क्यों नहीं होगा? अब हम वो समझते हैं। कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो जो बॉन्ड पहले से ही मजबूत है वो टूटेगा ही नहीं। अब तक क्या हो रहा था? देखो, अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है, ब्रोमीन लगा रखा है या आयोडीन, तो ये बॉन्ड जो होते हैं ना क्लोरीन का, वो होता है इसके साथ है। तुम्हें भले दिखता हो कि ये बॉन्ड जो है फ्लोरीन का वो किसके साथ है? कार्बन के। क्लोरीन लगाओगे तो भी बॉन्ड किसके साथ होगा? कार्बन के। तो ये जुड़े तो कार्बन से ही है। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, काफी मजबूत होता है। क्यों होता है? कार्बन और क्लोरीन का मैं कह रहा हूँ कि इतना स्ट्रांग नहीं है, तभी तो टूट के अलग हो गया था और हमें एल्केन मिल भी गया था। उसी की जगह ब्रोमीन होगा तो भी रिएक्शन हो रही है, आयोडीन है तब भी रिएक्शन हो रही है। दिक्कत सिर्फ कब आ रही है? तो तुम खुद देखो, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। कार्बन का कितना है? 6। क्लोरीन का कितना है परमाणु क्रमांक? 17। ब्रोमीन का कितना है? 35। और आयोडीन का कितना है? 53। नहीं, ब्रोमीन का कितना बताया? 35।
क्लोरीन का 17 ना, 17 और 18 कितना होगा 35, 35 और 18 कितना हो जाएंगे 53 ही होगा ना 53, ठीक है। तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है 53। अब देखो होता है क्या है, अगर परमाणु का साइज समान हो, दो परमाणु जो आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं ना, उनका अगर साइज कैसा हो एक जैसा, तो उनके बीच का बॉन्ड हमेशा मजबूत होगा। कार्बन का साइज भी छोटा है और फ्लोरीन का भी, क्यों, फ्लोरीन का 9 ही तो है ना परमाणु क्रमांक, लेकिन क्लोरीन का कितना हो गया 17, बड़ा हो गया साइज, ब्रोमीन का और बड़ा हो गया और आयोडीन का, लेकिन सबको जुड़ना तो कार्बन के साथ है। तो कार्बन का जो साइज है वो सबसे सही किसके लायक है, फ्लोरीन के। फ्लोरीन का भी छोटा साइज, कार्बन का भी, तो उनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा ना वो काफी मजबूत होगा। बाकी सबके साथ का बॉन्ड कैसा होगा, कमजोर होगा, वीक होगा, तो इसीलिए वो टूट जा रहे थे और रिएक्शन हो भी रही थी। लेकिन जब लगेगा कौन, फ्लोरीन, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों, तो इसीलिए इन्होंने लिखा भी है कि कोई सा भी तुम अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, लेकिन किसको नहीं ले सकते, फ्लोराइड को। आगे लिखा है रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अपचयन। जब तुम किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन डालते हो ना, तो उसे अपचयन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, अब तक तुमने एल्कीन से क्या बनाया, एल्केन, क्या डाल के, वो भी रिडक्शन था। क्या था वो, अपचयन ही तो था, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। तुमने एल्काइन में भी हाइड्रोजन डाला, रिडक्शन। तुमने अभी भी एल्काइल हैलाइड में भी क्या डाल रहे हो, बार बार हाइड्रोजन। तो ये सारा का सारा मेथड क्या कहलाएगा, रिडक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगी बात, सबके समझ में आ गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा एल्काइल हैलाइड है जिसके रिडक्शन से, जिसके अपचयन से हम एल्केन प्राप्त नहीं कर सकते, फ्लोरीन नहीं बोलोगे, एल्काइल फ्लोराइड बोलोगे। उन्होंने एल्काइल हैलाइड पूछा है ना, तो कौन सा एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल फ्लोराइड, जिससे कि हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते, एल्केन, बाकी सबसे मिल जाएगा। तो ये, अब थर्ड रिएक्शन देखो, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नेम रिएक्शन है जिसको क्या कहते हैं, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज अभिक्रिया। ये रिएक्शन जो है वुर्ज अभिक्रिया, ये तुम्हें 12th क्लास में भी एज इट इज मिलेगा, तो वो तुम यहीं पे समझ लो। वुर्ज अभिक्रिया में भी हमें क्या लेना होता है, एल्काइल हैलाइड। क्या लेना होता है, फिर से वही दिक्कत, फ्लोराइड तो नहीं लोगे, ठीक है, कोई सा भी एल्काइल हैलाइड लोगे, और जनरली हम एल्काइल ब्रोमाइड ही लेते हैं, ब्रोमीन के टूटने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो देखो दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं किसके, एल्काइल हैलाइड के। कितने मॉलिक्यूल्स, दो, तो शुरू में मैंने 2 लगा दिया। ये क्या है तुम्हारा, एल्काइल हैलाइड। इसकी अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम धातु से, किससे, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। ईथर क्या होते हैं अभी तुम्हें नहीं पता वैसे ज्यादा, फॉर्मूला इनका इस तरीके से होता है, ROR कराया था जब IUPAC नेमिंग कराया था। ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, ईथर। ड्राई ईथर का मतलब, शुष्क ईथर का मतलब ये होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम जब ये वर्ड सुनोगे ना, ड्राई या शुष्क, शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखा, ड्राई का मतलब सूखा, लेकिन यहाँ पर ये मतलब होता है कि इसमें वाटर नहीं होना चाहिए, जल या मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब नमी, ये कुछ भी ना हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, बात समझ में आ गई। ड्राई का मतलब ये नहीं है कि ईथर जो होगा तुम्हारा वो सूखा हुआ होगा, वो ये तो द्रव की फॉर्म में ही रहेगा। बस इस पूरे ईथर में क्या नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, वाटर का एक मॉलिक्यूल भी नहीं होना चाहिए। क्यों, अभिक्रिया हम किससे कराने जा रहे हैं, सोडियम से। जितने भी धातु होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करने लगते हैं, तो जब भी हम किसी धातु को लेते हैं तो आसपास में ना मॉइस्चर हो, ना जल हो, नमी हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ईथर कैसा है, ईथर के अंदर इन दोनों को डाल देते हैं और हमें प्राप्त हो जाता है ये RR2NaX। ये R और R क्या हो गया, एल्केन। दो एल्काइल भी आपस में जुड़ेंगे तो एल्कीन ही तो कहोगे। तो इसी पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभी मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो अब अगर कोई परिभाषा तुम्हें लिखनी हो एग्जाम में, तो तुम क्या लिखोगे, जब दो एल्काइल हैलाइड अणु की रिएक्शन सोडियम धातु से कराते हैं ड्राई ईथर में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुर्ज अभिक्रिया। अब एक
हमने अब तक RX लिया है ना, इसकी जगह तुम ऐसा करो CH3Br ले लो। कितनी बार लेना होगा? किससे अभिक्रिया कराओगे? ये कभी बदल ही नहीं सकता, सोडियम है तो सोडियम ही रहता है। कौन सी अभिक्रिया में? वुर्ज में। किसकी उपस्थिति में कराओगे? ड्राई ईथर। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो भी अल्काइल ग्रुप था वो आपस में जुड़ गए थे। R था ना 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार कौन है? इथाइल, सॉरी मिथाइल। तो क्या होगा? मिथाइल मिथाइल से ही जुड़ जाएगा ना। आ रहा समझ में? यहाँ की जो भी चीजें वो आपस में डबल हो जाएगी। अब 2 बार ब्रोमीन जो बचेगा वो 2 सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? 2NaBr। तुमने ये क्या लिया? ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड। प्राप्त क्या हुआ? एथेन। समझ में आ रहा है? मतलब इस अभिक्रिया से कार्बन डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कार्बन। एक एग्जांपल ऊपर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3CH2Br। कितनी बार? किससे अभिक्रिया कराना है? Na से। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर। क्या बनेगा, कोई बताएगा तुम में से उत्पाद? ब्यूटेन। कार्बन कितने हैं इसमें? 2, 2 का डबल 4। यहाँ पे कितने थे? 1। डबल हुआ था नहीं हुआ था? तो यहाँ पर अगर तुमने ये लिया है तो जब ये डबल होगा CH3 CH2 फिर CH2 CH3। याद रखना, बच्चे ऐसे डबल करते हैं, डबल करने के लिए कहता हूँ तो CH3 CH2 तो करते हैं वो, फिर CH3 लिख देते हैं, बीच में कभी CH3 आता ही नहीं है ना। ठीक है, प्लस क्या निकलेगा? 2NaBr। फिर से क्या बन गया? ब्यूटेन। यहाँ पे क्या लिया था आपने? ब्रोमोएथेन। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वुर्ज अभिक्रिया। समझ में आ गई बात सबके? इसे नोट कर लो, चाहो तो एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा।